हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कैरेक्टर सेट्स एंड डेटा टाइप्स ऑफ सी लैंग्वेज। तो जो न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं एक छोटा सा रिकैप देना चाहता हूं कि जो ये वीडियो है वो पार्ट है हमारी एक प्लेलिस्ट जिसका नाम है सी प्रोग्रामिंग सीरीज़। उसके अंदर हम एक एक करके सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं सी लैंग्वेज से रिलेटेड। तो जिन लोगों को इंटरेस्ट हो सी लैंग्वेज में सीखना हो तो वो जाके उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। और उसी के साथ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कैरेक्टर सेट से। तो कैरेक्टर सेट होता क्या है, आपके मन में पहली बात तो ये सवाल आ रहा होगा। तो कैरेक्टर सेट होता है कैरेक्टर्स का सेट। अब आप सोच रहे होंगे कैरेक्टर्स क्या होते हैं, वैसे तो आपको मालूम होगा कैरेक्टर्स क्या होते हैं, पर तब भी मैं एक आपको डेफिनेशन बता देता हूँ कैरेक्टर्स की। कैरेक्टर्स होता क्या है, एनी अल्फ़ाबेट, डिजिट और स्पेशल सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इज नोन एज कैरेक्टर। मतलब कोई भी अल्फ़ाबेट ABCDEF, डिजिट 1 2 3 4, स्पेशल सिंबल हैश, @ परसेंटेज, कुछ भी, कोई भी स्पेशल सिंबल, इन सबको अगर हम यूज़ करें किस चीज़ के लिए, कुछ डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए, उसी को हम कैरेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है। और कैरेक्टर सेट्स क्या होता है, कैरेक्टर सेट्स होते हैं कैरेक्टर का ग्रुप जो हम अलग अलग काम के लिए यूज़ करते हैं। तो उन कैरेक्टर सेट्स को हम 3 टाइप में बांट सकते हैं। पहले होते हैं कॉन्स्टेंट्स, फिर वेरिएबल्स, फिर कीवर्ड्स। जो हमारे सी लैंग्वेज में उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं और कीवर्ड्स क्या होते हैं, एक एक करके हम तीनों चीज़ पे आते हैं। ठीक है। तो जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनको हम डेटा टाइप भी बोलते हैं। डेटा टाइप भी किसको बोलते हैं, हम कॉन्स्टेंट्स को, जिनकी वैल्यू कॉन्स्टेंट आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, बेसिक मैथ्स में, कि कॉन्स्टेंट क्या होता है। कॉन्स्टेंट वो चीज़ें होती हैं, वो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वो जिनकी वैल्यू डिफाइंड होती है, उनकी वैल्यूज़ बदली नहीं जा सकती। जैसे कि 1 2 3 4, ठीक है, इनकी वैल्यू क्या होगी, 1 की 1 ही रहेगी, 2 की 2 ही रहेगी, 3 की 3 ही रहेगी। ठीक है। 3 को हम 4 नहीं अज्यूम कर सकते, या 4 को हम 3 नहीं अज्यूम कर सकते। ठीक है। जो 4 की वैल्यू है वो 4 ही रहेगी और 3 की वैल्यू 3 रहेगी। तो उनको हम कॉन्स्टेंट बोलते हैं, जो कभी ना बदले, कॉन्स्टेंट रहे हर कंडीशन में। वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल हमारे जो सी लैंग्वेज में है वो एक कंटेनर टाइप के होते हैं। ठीक है। कंटेनर, डिब्बा, कुछ भी आप मान लो, उस डिब्बे के अंदर हम अपनी वैल्यू भर सकते हैं। वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होते, उनके अंदर हम अलग अलग वैल्यू भर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर हमारा एक डिब्बा है, डिब्बा के अंदर हम चॉकलेट्स भी रख सकते हैं और उसके अंदर हम बिस्किट्स भी रख सकते हैं। ठीक है। बस फ़र्क इतना है कि हमारे पास 2 टाइप के डिब्बे हैं। अब वेरिएबल भी कई टाइप के होते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप उसको कौन से डेटा टाइप का वेरिएबल बनाते हो। ठीक है। अब मैंने ये क्या बोला आपको, मैं थोड़ा सही से समझाने के लिए बताता हूँ। ठीक है। तो जैसे कि वेरिएबल मैंने क्या बोला, एक डिब्बा है। अब डिब्बे 2 टाइप के हैं आपके पास। एक डिब्बा आपके पास क्या है, एक कार्डबोर्ड का डिब्बा है और एक आपके पास एक प्लास्टिक का डिब्बा है। ठीक है। जो कार्डबोर्ड का डिब्बा है उसके अंदर आप सॉलिड चीज़ें भर रख सकते हो, जैसे कि बिस्किट रख सकते हो, चॉकलेट्स रख सकते हो, जो बहे ना। ठीक है। पर आप क्या कार्डबोर्ड के डिब्बे के अंदर तेल या फिर पानी भर सकते हो? नहीं, क्योंकि अगर आप तेल या पानी डालोगे कार्डबोर्ड के डिब्बे के अंदर तो वो बह जाएगा उसमें से, है ना। तो आपके पास एक प्लास्टिक का डिब्बा और उसके अंदर आप तेल या पानी रख सकते हो। ठीक है। तो हमारे पास 2 टाइप के डिब्बे हुए, है ना, जिसके अंदर हम तेल या पानी मतलब लिक्विड फॉर्म में चीज़ रख सकते हैं और एक के अंदर हम सॉलिड फॉर्म में चीज़ रख सकते हैं। तो उसी की तरह वेरिएबल्स भी हमारे यहाँ, मतलब जो हमारे सी लैंग्वेज होती है उसके अंदर काफ़ी टाइप की होती है। तो पहली तो हमारे पास देखिए कई टाइप के, वो वेरिएबल हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा टाइप का होता है, तो उसी को हम बोलते हैं डेटा टाइप। जैसा टाइप का डेटा उसी टाइप का हम वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है। डेटे का टाइप, डेटा टाइप्स, उन्हीं को हम कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं। तो देखिए कितने टाइप के हमारे पास डेटा टाइप्स होते हैं। तो डेटा टाइप्स हमारे पास होते हैं 2 टाइप के। फर्स्टली प्राइमरी डेटा टाइप्स और सेकेंडरी डेटा टाइप्स। अभी इसको हम और डिटेल में भी देखेंगे क्या होता है, पर अभी मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। उसके बाद मैंने आपको बताया वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स हमारे यहाँ डिब्बे होते हैं, डिब्बे में जिसमें हम वैल्यू भर सकते हैं कुछ भी। ठीक है। और वो जो वेरिएबल होते हैं, जो डिब्बे होते हैं, वो भी कई टाइप से होते हैं, जिन टाइप्स को हम डिफाइन करते हैं डेटा टाइप्स की मदद से। ठीक है। ये मैंने 2 चीज़ें आपको बताई। और क्या बताया मैंने, कॉन्स्टेंट बताया आपको, कॉन्स्टेंट भी आपको समझ में आ गया। कैरेक्टर्स क्या होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं जिनकी मदद से हम कोई भी इंफॉर्मेशन डिनोट करते हैं, सिम्बलाइज करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। उनको हम कैरेक्टर्स बोलते हैं। कैरेक्टर सेट्स किसे बोलते हैं, जो कैरेक्टर्स के ग्रुप को बोलते हैं, जैसे कि कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स और एक और तीसरा कीवर्ड्स। अब देखते हैं कीवर्ड्स क्या होता है। तो कोई भी लैंग्वेज हो तो उसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनकी मदद से वो लैंग्वेज बनती है। ठीक है। अगर आप इंग्लिश की बात करें या फिर हिंदी की बात करें तो उसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं। जैसे कि कुछ कीवर्ड्स हुए, जैसे कि आपकी हेल्पिंग वर्ब्स हो गई, आपकी वर्ब्स हो गई। ठीक है। तो वो आपकी कीवर्ड्स है जिनकी मदद से आप पूरा सेंटेंस बनाते हो। जैसे कि आपने कोई सेंटेंस बनाया, राम इज़ कमिंग, तो राम इज़ कमिंग में हमारे यहाँ इसमें कुछ हेल्पिंग वर्ब हैं, कुछ वर्ब हैं, कुछ प्रोनाउन हैं। ठीक है। कुछ ऑब्जेक्ट हैं। तो ये क्या है, आपकी कीवर्ड्स हैं जिनकी मदद से आप एक सेंटेंस बना रहे हो। वैसे ही जो सी लैंग्वेज है, कंप्यूटर की लैंग्वेज है, उसमें भी कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनकी मदद से आप क्या करते हो, आप बनाते हो अपने प्रोग्राम को। तो इसमें बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कि इंट, फ्लोट और कुछ प्रिंट एफ, इफ़, एल्स, ये सब आपके क्या होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं। प्रिंट एफ तो इससे फंक्शन है, मैं आपको इफ़, एल्स, वाइल, ये सब आपके कीवर्ड्स होते हैं जिनकी मदद से आप अलग अलग
प्रोग्राम में अपने हिसाब से कंडीशंस लगा सकते हो, ठीक है। तो हमने देख लिया 3 चीज़ें, कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स और कीवर्ड्स, ये 3 टाइप के हमारे पास कैरेक्टर सेट्स है। तो अब हम इनके और डिटेल में देखते हैं कि होता है कैसे, वर्क कैसे करते हैं। तो देखिए पहले तो हम आते हैं अपने डेटा टाइप्स पे, जिनकी मदद से हम वेरिएबल्स बनाते हैं। और वेरिएबल्स हम किस लिए यूज़ करते हैं? अपनी वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स मैंने जैसे कि बताया आपको 2 टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी और दूसरे होते हैं सेकेंडरी। तो प्राइमरी डेटा टाइप्स में अभी तो हम मेनली प्राइमरी डेटा टाइप्स के ऊपर फोकस करेंगे, सेकेंडरी डेटा टाइप्स आगे जाके हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम प्राइमरी डेटा टाइप्स के बारे में देखते हैं। तो जो प्राइमरी डेटा टाइप्स होते हैं उनमें हमारे 3 डेटा टाइप मेन रहते हैं, ठीक है। एक होता है इंटीजर, दूसरा क्या होता है फ्लोटिंग नंबर्स, ठीक है, रियल नंबर्स भी जिन्हें बोलते हैं, आपने पढ़ा ही होगा मैथ्स में, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, और तीसरे कैरेक्टर्स। आपको नाम से पता चल रहा होगा फ़र्क क्या है तीनों में। इंटीजर्स में क्या होता है? इंटीजर्स में आपका जो सिर्फ एक वैल्यू रहती है, जैसे कि 1 2 3 -1 -2, मतलब एक एब्सोल्यूट वैल्यू रहती है जिसमें आपके पॉइंट्स नहीं होंगे, मतलब 1.24 या फिर 2.15, ऐसे आपका क्या होगा, एब्सोल्यूट नंबर, मतलब एब्सोल्यूट नंबर नहीं हुए, इनको हम रियल नंबर बोलते हैं या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट नंबर नहीं हुआ। एब्सोल्यूट नंबर क्या होते हैं? जिसमें पॉइंट ना लगा हो, जिसमें डेसिमल ना हो, ठीक है। तो जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सारे एब्सोल्यूट नंबर्स हैं, ठीक है। और ऐसे ही माइनस में भी, ठीक है। तो माइनस में भी इन्फिनाइट तक और प्लस में भी इन्फिनाइट तक जितने भी नंबर्स होते हैं जीरो के साथ, उनको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। सेम मैथ्स में भी यही चीज़ होती है, वही चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। तो जो इंटीजर्स होते हैं वो एक हमारा डेटा टाइप हो गया। कौन सा डेटा टाइप? प्राइमरी डेटा टाइप के अंदर। फिर दूसरा क्या है? हमारा रियल नंबर, या फिर हम इनको बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ठीक है। तो जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हैं, फ्लोट्स जिन्हें बोलते हैं हम सी लैंग्वेज में, वो होते हैं कौन से? नाम से पता चल रहा होगा, जिनमें डेसिमल पॉइंट्स हों, जैसे कि 1.24 1.3 पॉइंट, मतलब 1.2456, ठीक है, 2.79 8.96, जितने भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं वो सब हमारे किस में आते हैं? फ्लोट में, ठीक है। ये रियल नंबर, रियल डेटा टाइप में, ठीक है। और इनको हम कैसे बनाते हैं वो मैं अभी आपको विजुअल स्टूडियो कोड में जाके दिखाता हूँ कि कैसे तीनों को हम बनाते हैं। उससे पहले हम अब तीसरा अपन डिस्कस कर लेते हैं कैरेक्टर्स, ठीक है। जो हमारा क्या होता है? कैरेक्टर्स। अब ये कैरेक्टर्स हमारा लास्ट प्राइमरी डेटा टाइप है जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। कैरेक्टर क्या हो रहा है? नाम से पता चल रहा है कैरेक्टर, जिसमें हमारे कोई भी कैरेक्टर हो, जैसे कि A B C D E F G H, ठीक है, X Y Z, ठीक, यहाँ तक A से लेके Z तक, कैपिटल में A से लेके Z तक स्मॉल में, तो इनको हम बोलते हैं कैरेक्टर्स, ठीक है। अब इनकी हम थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं, जो जिसकी आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पर आपको अगर प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो हर एक छोटी बात आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि इंटीजर कितना बिट्स स्टोर करता है, फ्लोट्स कितना बिट स्टोर करते हैं, और कैरेक्टर कितने बिट में स्टोर करते हैं। तो जो कि हमारा इंटीजर होता है वो 4 बाइट लेता है, जो हमारा कैरेक्टर्स होता है वो 1 बाइट, और जो हमारा क्या बोलते हैं रियल जो फ्लोट लेते हैं वो 8 बाइट लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो गए प्राइमरी डेटा टाइप्स। तो अगर हम अब सेकेंडरी डेटा टाइप्स में देखें तो हमारे पास काफ़ी सारे सेकेंडरी डेटा टाइप्स हैं, जैसे कि एरे, पॉइंटर्स, स्ट्रक्चर्स एंड यूनियन। पर इनके बारे में आज की वीडियो में हम बिल्कुल नहीं जानने वाले, क्योंकि इनमें से हर एक डेटा टाइप काफ़ी बड़ा टॉपिक है। जैसे कि अगर हम एरे की बात करें तो एरे ही खुद में 5 से 6 वीडियो डिजर्व करता है। तो इनके बारे में आज तो हम नहीं जानेंगे, पर आज हम जानेंगे प्राइमरी डेटा टाइप्स के बारे में। तो चलिए हम विजुअल स्टूडियो कोड खोलते हैं और उसमें देखते हैं कि प्राइमरी डेटा टाइप्स जैसे कि इंटीजर और फ्लोट और कैरेक्टर के वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं, उनमें वैल्यू कैसे स्टोर करते हैं और उनकी वैल्यूज़ होती कैसी है। तो चलिए फिर चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। तो मैंने ये विजुअल स्टूडियो कोड खोल लिया है और उसमें एक फ़ाइल बनाई है datatypes.c नाम से, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं कि कैसे डेटा टाइप्स जो कि इंटीजर, फ्लोट और हमारा कैरेक्टर होते हैं, उनके टाइप के वेरिएबल हम कैसे बनाते हैं, उन वेरिएबल्स में वैल्यू कैसे स्टोर करते हैं और उस वैल्यू को हम एक्सेस कैसे करते हैं। तो चलिए फिर एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें नॉर्मली जो लिखेंगे वो आपको मालूम ही है, हेडर फाइल्स लिखते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एक नॉर्मल सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो उसी के हिसाब से हमको प्रोग्राम लिखना होता है। तो जल्दी से हेडर फाइल्स लिखते हैं, फिर मेन फंक्शन, और उसके अंदर हम अपने वेरिएबल्स बनाते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये मेन फंक्शन बना लिया है। इस मेन फंक्शन के अंदर हम सबसे पहले कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे। अब वेरिएबल्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको अभी शुरुआत में बताया था वीडियोस के कि हमारे पास कुछ कैरेक्टर सेट्स होते हैं, उन कैरेक्टर सेट्स में हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं और डेटा टाइप्स होते हैं। तो हमारे पास कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिनकी मदद से हम कुछ निर्धारित डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं, ठीक है। आपको मतलब समझना है, कुछ कीवर्ड्स की मदद से, जो पहले से डिफाइंड कीवर्ड्स क्या होता है, जो पहले से
हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर किसी लैंग्वेज में डिफाइंड वर्ड्स होते हैं जिनका मतलब आप चेंज नहीं कर सकते हो, जिनको हम कॉन्स्टेंट्स भी बोल सकते हैं, उन कीवर्ड्स की मदद से हम कुछ नए वेरिएबल्स बनाएंगे, वेरिएबल्स जिनके अंदर हमारी जो वैल्यू है वो वेरिएबल रहेगी, मतलब चेंजेबल रहेगी, उसको हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनके मैं आपको लिस्ट स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। इंट, फ्लोट, डबल और हमारा कैर। ठीक है, इंट, फ्लोट, डबल, कैर। अब आपको माल समझने आ रहा होगा इंट क्या होता है, कैर क्या होता है, फ्लोट क्या होता है। नाम से ही पता चल रहा है इंट इंटीजर के लिए हमारा क्या बोलते हैं कीवर्ड है, मतलब अगर हमको इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाना है तो हम इंट कीवर्ड का यूज़ करेंगे। इंट दिखाता हूँ मैं आपको लिख के, INT इंट, ये हमारा कीवर्ड है। ठीक है, अब जैसे कि हमको कोई वेरिएबल बनाना है इंट टाइप का, मतलब इंटीजर टाइप का, जिसके अंदर हम उस वेरिएबल के अंदर हम इंटीजर वैल्यू पुट कर सकें या फिर हम उसको सेव कर सकें, जिसकी मदद से हम उस वैल्यू को आगे जाके प्रोग्राम में जब ज़रूरत पड़े तो उसको एक्सेस कर पाएँ। तो उसके लिए हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा, इंट हमारा कीवर्ड। ठीक है, तो इंट हम लिखेंगे सबसे पहले। अब हमको वेरिएबल्स बनाने इंट टाइप के, मतलब इंटीजर टाइप के, तो हम इंट लिखा। अब हम वेरिएबल के नेम लिखेंगे। सबसे पहली बात, कुछ रूल्स होते हैं जब अगर हम वेरिएबल का नाम बनाते हैं, मतलब अगर जैसे तुमको, मतलब आपको क्या बोलते हैं, कुछ भी आपको किसी का नाम रखना है तो आप कुछ भी रैंडमली नहीं लिख सकते। ठीक है, तो वैसे ही वेरिएबल के साथ भी है कि अगर आप उसका नाम बनाते हो या फिर नाम लिखते हो तो उसके लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रूल्स क्या हैं, सिंपल 3 रूल आप याद रखें। पहला रूल कि जो वेरिएबल का नाम है वो कभी भी किसी भी नंबर से नहीं स्टार्ट होगा, ना किसी स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट होगा। वो हमेशा किससे स्टार्ट होगा, वो हमेशा स्टार्ट होगा एक अल्फ़ाबेट से। मतलब आप वेरिएबल का नाम 8 मान लीजिए 8XYZ ऐसे नहीं रख सकते। देखिए रेड आ रहा है, ऐसे आप नाम नहीं रख सकते। ठीक है, आपको क्या रखना पड़ेगा, आपको रखना पड़ेगा XYZ। ठीक है, आप ऐसे रख सकते हो, मतलब हमेशा जो इस पर नाम स्टार्ट होना चाहिए किसी वेरिएबल का, वो हमेशा किसी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए। और साथ ही साथ ना ही आप यहाँ पे कोई स्पेशल सिंबल भी रख सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे अगर हैश लिखते हो, 3 लिख दिया मैंने, अगर यहाँ पे हैश लिखते हो तब भी ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको हमेशा अपने वेरिएबल का नाम किससे स्टार्ट करना है, एक अल्फ़ाबेट से। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने वेरिएबल का नाम किसी दूसरे कीवर्ड को नहीं रखना है। मतलब जैसे कि आपने इंट लिखा, अब इंट के बाद आप दूसरा किसी कीवर्ड को अपना वेरिएबल का नाम दो तो नहीं रख सकते हो। मतलब कीवर्ड्स क्या होते हैं, प्री डिफाइंड वर्ड्स जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफाइंड है, जिनका मतलब कुछ पहले से ही डिफाइंड हो रखा है। ठीक है, तो आप जैसे यहाँ पे इंट है, एक कीवर्ड होता है जिसका नाम होता है हमारा क्या बोलते हैं, इफ़। तो अगर हम यहाँ पे इफ़ लिखते हैं तो इफ़ नहीं बन सकता, ये एक वेरिएबल नहीं बन सकता, ये वेरिएबल नहीं है वैलिड, ये वैलिड वेरिएबल नेम नहीं है। तो आपको एक ऐसा नेम ढूंढना है जिसको पहले से आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कीवर्ड ना हो जिस नाम का, और साथ ही साथ उस वेरिएबल में पहला अक्षर हमेशा अल्फ़ाबेट हो। दूसरा रूल हो गया, 2 रूल हो गए, और एक एंड लास्ट रूल जिसमें क्या होना चाहिए, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपके और स्पेशल कैरेक्टर हो भी सकता है, पर आपके उसमें स्पेस नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आपने नाम रखा राम लिखा, पर अगर आप राम के बाद ऐसे स्पेस देके SINGH कर दोगे तो ये एक सिंगल वेरिएबल नहीं रहेगा। ठीक है, राम अलग वेरिएबल बनेगा और सिंह अलग वेरिएबल बनेगा। उससे भी पहले आपको यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको 2 वेरिएबल बनाने हैं एक साथ। अभी आपको थोड़ा सा मैं एक छोटा सा रिकैप देता हूँ कि क्या 3 रूल्स हैं। पहला रूल कि जो वेरिएबल का नेम है वो कभी भी किसी स्पेशल कैरेक्टर या फिर नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। आप एंड में भले ही लगा सकते हैं, जैसे कि राम 1 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप 1 को पहले नहीं लगा सकते वेरिएबल के नेम में। हमेशा वेरिएबल का नाम एक अल्फ़ाबेट से ही स्टार्ट होगा। दूसरा रूल ये है कि वेरिएबल का नाम किसी प्री डिफाइंड कीवर्ड्स के नाम से मैच नहीं करना चाहिए। और तीसरा रूल कि आपके वेरिएबल के नेम में बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये 3 रूल आपको बस याद रखने हैं नाम बनाते समय किसी वेरिएबल के। तो अब हमने देख लिया कि नाम कैसे हम रखते हैं वेरिएबल का, तो अब हम ये भी देख लेते हैं कि हम बनाते कैसे हैं वेरिएबल। तो बनाने का कुछ नहीं है, आपको सिर्फ इंट लिखा मैंने, कीवर्ड लिखा, जिस टाइप का आपको डेटा टाइप बनाना है, जैसे कि इंट का बनाना है तो आपको इंट लिखा। अगर आपको फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का बनाना है तो आप फ्लोट लिखेंगे। अगर आपको कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप मतलब वेरिएबल बनाना है तो आप CHAR कैर लिखेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम सारे देखते हैं। पहले इंट का बनाना देखते हैं, तो इंट हमने लिखा, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे वेरिएबल का नाम, तो वेरिएबल का नाम लिख देते हैं हम इंटीजर। और ऐसे ही आप चाहें कितने भी बना सकते हैं। आपको क्या करना है, बस कॉमा लगाना है और आपको दूसरा वेरिएबल बनाना है, जैसे कि इंटीजर 2। ऐसे आपने 2 वेरिएबल बना लिए। जितने वेरिएबल आपको चाहिए उतने वेरिएबल बनाइए। उसके बाद आपको क्या करना है, एंड में
बस एक सेमीकोलन लगा देना है। फर्स्ट एंड लास्ट रूल ऑफ प्रोग्रामिंग, सेमीकोलन को आपको भूलना नहीं है, ठीक है। मतलब ये सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है कि आपको अगर कोई भी आप लाइन लिखते हो, एक लाइन ऑफ कोड लिखने के बाद एंड में आपको सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है। ये रूल हमारा सी लैंग्वेज, सी शार्प लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा, मोस्टली हर लैंग्वेज में चलता है, पाइथन जैसी लैंग्वेजों को छोड़ के, ठीक है। तो ये रूल आपको याद रखना ही रखना है कि अगर आपने सेमीकोलन एंड में नहीं लगाया है तो मतलब आपका ये लाइन एंड नहीं हुई है, ठीक है। मतलब ये एक टाइप का एंड ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारा सेमीकोलन लग गया। पर अभी हम एक ही सिर्फ बनाएंगे, क्या वेरिएबल एक ही बनाएंगे। हम यहाँ पे सिर्फ इंटीजर बनाते हैं, इंट इंटीजर। अब हम सेकंड टाइप का वेरिएबल बनाते हैं जो कि होगा फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कौन सा, हमारा कीवर्ड रहेगा FLOAT फ्लोट, ठीक है। तो हम लिखेंगे FLOAT फ्लोट। और एक और बार कि जो इंट और फ्लोट ये कीवर्ड्स हैं, इनके नेम में फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं रहेगा, ठीक है। अब इसको INT, बड़ा INT नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। आपको हमेशा छोटा INT लिखना है ना। तो अब हम आते हैं फ्लोट पे। तो फ्लोट का हम लिख लेते हैं फ्लोट डेसिमल नंबर लिख लेते हैं, डेसिमल। ये हमने लिख लिया डेसिमल नंबर। और ये हमारा क्या हो गया है, वेरिएबल नेम गलत हो गया है, क्योंकि हम कभी भी वेरिएबल नेम के बीच में स्पेस नहीं दे सकते। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे स्पेस ना देके हम ऐसे एक अंडरस्कोर दे देते हैं, ठीक है। हमको स्पेस अलाउड नहीं है पर अंडरस्कोर अलाउड है। तो यहाँ पे NUMBR नंबर बड़ा रखते हैं, डेसिमल का D छोटा रखते हैं। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये ज़रूरी तो नहीं है पर एक गुड प्रैक्टिस होती है। जो वेरिएबल्स के नेम रखे जाते हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर से रखे जाते हैं, और जो फंक्शंस के नेम रखे जाते हैं वो कैपिटल लेटर से रखे जाते हैं, ठीक है। ये आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ज़्यादा मदद करता है ये चीज़ें, जिससे समझने में ज़्यादा मदद आती है कि ये वेरिएबल है या एक फंक्शन है। पर अभी आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस आपको ऐसे ही बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये फ्लोट हो गया हमारा। अब हमारा तीसरा टाइप का क्या होगा, कैरेक्टर, जिसके लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं, अभी मैंने आपको दिखाया था स्क्रीन पे, CHAR, कैर, ठीक है। तो इसको कैर या फिर चार जो भी पढ़ें आप, ठीक है। तो चार या फिर कैर, यहाँ पे हमने कैर लिखा। अब हम एक लिख लेते हैं वेरिएबल नेम, तो कैरेक्टर। और एक और बार आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे XYZ, राम, सीता और अब्दुल, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने लिखा इंट इंटीजर, फ्लोट डेसिमल नंबर, कैर कैरेक्टर। अब हमारा एक और क्या वेरिएबल बनाएंगे, एक और मैंने आपको तीनों बता दिए, इंटीजर हो गया, हमारा फ्लोट हो गया, हमारा कैरेक्टर हो गया, कैर हो गया, ठीक है। पर हमारे पास एक और कीवर्ड होता है जिसका नाम होता है डबल, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे DOUBLE, ठीक, डबल। आप सोच रहे होंगे डबल क्या होता है, तो देखो डबल क्या होता है, डबल और फ्लोट सेम है, बस फ्लोट और डबल का काम सेम है। ये भी डेसिमल नंबर्स, मतलब डेसिमल पॉइंट वाले नंबर्स के लिए वेरिएबल यूज़ होता है, और ये भी उसी के लिए यूज़ होता है। बस फ़र्क इतना है कि जैसे कि डबल का जो वेरिएबल है, जैसे मान लीजिए ये एक वेरिएबल है XYZ डबल का, और इसकी वैल्यू इसमें स्टोर हो सकती है 1.000000 डेसिमल वैल्यूज़ इतना सेव हो सकती है, ठीक है, 1.00। यहाँ पे ज़्यादातर डेसिमल मतलब क्या बोलते हैं इसे, डेसिमल प्लेस ज़्यादा होते हैं इसमें सेव करने के, ठीक है। मतलब पॉइंट के बाद ज़्यादा वैल्यू ये सेव कर सकता है, पर वहीं पे फ्लोट में कम सेव कर सकता है। अभी मैं आपको एग्जांपल से भी दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने पहले इसको इरेज करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डबल को बड़ा लिखना पड़ेगा, या फिर मैं लिखता हूँ डबल, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब चलिए इनको अब असाइन कर देते हैं इनकी वैल्यूज़। आप चाहें तो यहाँ पे इक्वल्स टू करके, इक्वल्स टू ये जो हमारा है इसको हम ऑपरेटर बोलते हैं, असाइनिंग ऑपरेटर, इसकी मदद से यहाँ पे आप वैल्यू दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने इसको 7 दे दी, इसको मैंने यहाँ पे इक्वल्स टू करके 7.1 दे दी, ठीक है। यहाँ पे इसको मैंने इक्वल्स टू करके A लिख दिया, और ये हो गया हमारा गलत। ऐसे हम नहीं दे सकते। जो कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर वेरिएबल, उसके अंदर हम वेरिएबल अगर हमको देना है, मतलब कैरेक्टर देना है, तो हम उसको एक कोलन में बंद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कोलन में इसको बंद कर देंगे, ऐसे और ऐसे। अब ये देखिए रेड एरर है, वो हट जाएगा, ठीक है, ये देखिए हट गया। अब क्या होगा, यहाँ पे इसको हम इक्वल्स टू करके यहाँ पे दे देंगे इसको 7.123, ये हमने दे दिया इसको, ठीक है, वैल्यू। अब पर इसमें आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आप उसको F लगा सकते हो, जिससे ये क्या होता है, ये पता चल जाता है फ्लोट को कि ये मतलब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। अभी इसका कोई यूज़ नहीं है इसमें, पर आप चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं लगा सकती। अगर आप ज़्यादा ऐसे वैल्यू सेव करते हैं यहाँ पे ऐसे, तब इसको लगाना ज़रूरी होता है, ठीक है।
तो इस पर अब ये ज़्यादा ध्यान ना दीजिए, आप छोड़िए इसको। अब मैं अगर इसके ऊपर होवर करता हूँ तो यहाँ पे देखो मुझे बताएगा वैल्यू, देखिए इसमें कितनी वैल्यू सेव कर सकता है। अभी इसने देखो डबल के रूप में सेव किया है इसको, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे F लिखता हूँ F, तो अभी देखने यहाँ पे फ्लोट दिखाएगा, ये देखिए फ्लोट दिखा रहा है, ठीक है। अब आप फ़र्क देख पा रहे हैं, फ्लोट में हमारे पास 0.7 पॉइंट इतने ही वैल्यूज़ हमारी फ्लोट सेव कर सकता है, 09999 जितने भी ये प्लेस वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको होवर करूँगा तो डबल में देखिए कितनी प्लेस है, यहाँ पे वो बस इतना सा था, और यहाँ पे ये कितने पॉइंट के बाद वैल्यू सेव कर सकता है, ये ज़्यादा वैल्यू सेव कर सकता है पॉइंट के बाद। वहीं पे जो हमारा फ्लोट होता है वो कम वैल्यू सेव करता है, बस यही फ़र्क है इन दोनों में। और वहीं पे इंटीजर पे मैं आपको दिखाऊं तो इंटीजर तो नॉर्मल 7 है, और कैरेक्टर में नॉर्मल, अब ये देखो ये क्या दिखा रहा है, ये ए नहीं दिखा रहा है, 97 दिखा रहा है। 97 क्या है ये असल में ए का क्या दिखा रहा है, बाइनरी कोड दिखा रहा है, ठीक है। ये हमारा ए का, जैसे कि आपको मालूम होगा हर जो कैरेक्टर होता है उसका एक एस्काई कोड होता है, ठीक है। तो वैसे ही इसका एस्काई कोड या फिर इसका जो बाइनरी कोड है वो हमको दिखा रहा है कि जो कैपिटल ए का अलग होता है और स्मॉल ए का अलग होता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं बदलूँ कैपिटल ए लिखूँ तो देखना अभी ये कोड अलग दिखाएगा। यहाँ पे मैं होवर करता हूँ तो देखिए अब 65 दिखा रहा है, ठीक है। तो ये अलग अलग होता है सबका कोड। तो यहाँ पे एक कोड दिखा रहा है हमें कि मतलब ये जो कैरेक्टर ए है कैपिटल ए, उसका क्या कोड है, बाइनरी कोड क्या है, ठीक है। अभी हमने देख लिया कि इनको वैल्यूज़ कैसे असाइन करते हैं, वेरिएबल्स बनाते कैसे हैं, अब इनको एक्सेस कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम इनको एक एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं प्रिंटफ फंक्शन की मदद से, जिससे हमको पता चलेगा कि जो ये हमारे वेरिएबल्स हैं इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो कैसे आउटपुट स्क्रीन पे हमको दिखती हैं अलग अलग तरीके से, मतलब इंटीजर की वैल्यूज़ कैसे दिखेंगी और बाकी अलग हम लोगों को जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने डेटा टाइप्स के, उनकी वैल्यूज़ हमको कैसी दिखती हैं। तो चलिए फिर लिखते हैं प्रिंटफ फंक्शन। तो जल्दी से प्रिंटफ फंक्शन लिखते हैं। अब हमने इसमें प्रिंटफ के अंदर हम क्या करने वाले हैं, प्रिंटफ के अंदर हम पहले तो ब्रैकेट बनाएंगे। उस ब्रैकेट के अंदर हम अपना फॉर्मेट स्पेसिफाई करेंगे, मतलब कुछ हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं, इनके नाम से पता चलता है फॉर्मेट स्पेसिफायर मतलब जो फॉर्मेट बताएं, वेरिएबल का फॉर्मेट बताएं कि मतलब हमारे पास कौन से टाइप का वेरिएबल है, उसका फॉर्मेट क्या है। तो जैसे कि हमारे पास कैरेक्टर फॉर्मेट है, या फिर उस वेरिएबल का फॉर्मेट हमारा एक रियल नंबर का है, या फिर उसका फॉर्मेट हमारा एक इंटीजर का है, वो हमें कौन बताते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारे पास मेनली 3 टाइप के होते हैं, मतलब 3 होते हैं, एक होता है %c, एक होता है %d और एक होता है %f, ठीक है। तो ये मेनली 3 होते हैं, पर इसके अलावा भी और भी होते हैं जैसे %lf और बहुत सारे होते हैं, पर हम अभी 3 ही देखेंगे जिनका काम क्या है। %c हमारा कैरेक्टर को स्पेसिफाई करता है, %d हमारा इंटीजर को, और %f हमारा रियल नंबर्स को, ठीक है। तो चलिए एक एक बार करके प्रिंट करके देखते हैं। तो इन ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे %d और उसके बाद एक कॉमा लगाएंगे, और कॉमा के बाद हम लिखेंगे अपने वेरिएबल का नाम, जिस वेरिएबल की वैल्यू को हमको प्रिंट करना है %d की जगह पे। %d हमको क्या स्पेसिफाई करके देता है, मैंने अभी आपको बताया कि %d जो है वो इंटीजर को स्पेसिफाई करता है, तो इसलिए हम यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल को यूज़ करेंगे। तो इंटीजर, तो और ये हमने लिखा इंटीजर। उसके बाद अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर मैंने कुछ गलत किया गया, तो मैंने शायद इंटीजर की स्पेलिंग गलत लिखी है, तो ये मैंने इंटीजर की स्पेलिंग से करी, तो अब सही है। तो अब जो होगा क्या होगा, जो %d हमारा ये प्रिंटफ फंक्शन है उसको बताएगा कि हमारे पास एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमको आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करनी है। तो प्रिंटफ हमारा क्या करेगा, %d मतलब उसको पता चल जाएगा कि हमको क्या करना है, एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट करनी है। तो हम उसको एक पहले तो बताएंगे कौन सी वैल्यू प्रिंट करनी है, तो हमने बताया उसको इंटीजर वैल्यू प्रिंट करनी है। उसके बाद क्या वैल्यू प्रिंट करनी है, तो उसके लिए हमने उसको एक वेरिएबल दिया जो कि क्या करेगा, वो अपनी वैल्यू दे देगा, ठीक है, जो कि हमारा प्रिंटफ फंक्शन प्रिंट कर देगा कहाँ पे, आउटपुट स्क्रीन पे, ठीक है। तो इसको अब हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और जल्दी से पेस्ट करते हैं नीचे, जिसके बाद हम देखते हैं फ्लोट में। तो यहाँ पे हमको बस क्या चेंज करना है, यहाँ पे फ्लोट की जगह % की जगह पे f लिखना है, जिससे क्या पता चलेगा प्रिंटफ फंक्शन को कि अब हमको इंटीजर ना प्रिंट करके अब हमको फ्लोट या फिर रियल नंबर को प्रिंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम अपना फ्लोट वेरिएबल दे देते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं फ्लोट वेरिएबल का नाम क्या है, डेसिमल नंबर नाम है, तो यहाँ पे लिखते हैं डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर हमने लिखा है यहाँ पे, और इसके बाद एक बार हम इसको कैरेक्टर को भी प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे नीचे, Ctrl+V। अब यहाँ पे डी की जगह पे मतलब अब हमको कैरेक्टर प्रिंट करना है, तो इसलिए हम यूज़ करेंगे कौन सा कैरेक्टर, %c। तो ये हमारा किस लिए क्या स्पेसिफाई करता है, ये हमको स्पेसिफाई करता है कि अब हमको कैरेक्टर मतलब कैरेक्टर जो हमारा वेरिएबल है, कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है, उसको हमको प्रिंट करना है आउटपुट स्क्रीन पे। तो यहाँ पे हम अपना कैरेक्टर वेरिएबल दे देंगे, जिसके अंदर जो कि किस टाइप का वेरिएबल है, कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है, ठीक है। तो ये हमने दे दिया कैरेक्टर। अब हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे और एक बार डबल को भी प्रिंट करके देख लेंगे, तो ठीक है। तो डबल को प्रिंट करने के लिए भी सेम ही हमारा मेथड रहेगा, और यहाँ पे हमको रियल नंबर प्रिंट करना है, इसलिए यहाँ पे भी हम क्या यूज़ करेंगे, %f।
परसेंट एफ की जगह पे आप परसेंट LF भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही हमारे क्या किस लिए यूज़ होते हैं, दोनों ही हमारे यूज़ होते हैं रियल नंबर्स को प्रिंट करने के लिए। आउटपुट स्क्रीन पे दोनों ही हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर रियल नंबर के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। तो हम LF यूज़ करें या F, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम LF लिखते हैं तो तब भी सेम ही काम होगा। तो यहाँ पे हम LF लिखेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे अपना डबल। तो ये लिखा डबल, तो ये नीचे है आ गया हमारा डबल, इसको लिया हमने एंटर, ठीक है। उसके बाद हम अपना गेट CH लिखते हैं और रिटर्न 0 कर देते हैं। अब उसको आप ज़्यादा दिमाग ना लगाएं कि गेट CH क्या है और ये रिटर्न 0 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आगे जाके हमको पता चलेगा। गेट CH तो एक फंक्शन है सिंपल सा, जो हमारी स्क्रीन को होल्ड करने का काम करता है कि जब तक हम कोई एंटर या फिर कोई की प्रेस ना करें तब तक ये आगे ना बढ़े, और मतलब प्रोग्राम एंड ना हो। और रिटर्न 0 एक फंक्शन है तो हमको रिटर्न देना पड़ता है। और फंक्शन क्या होता है आप सोच रहे होंगे, तो वो आगे हम पढ़ेंगे। फंक्शन खुद में एक बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने क्या किया है, सिंपली एक टाइप के मतलब हर टाइप का एक वेरिएबल बनाया, हर डेटा टाइप का एक वेरिएबल बनाया, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, और उसके बाद उन सबको हमने प्रिंट कर दिए हैं उनके फॉर्मेट स्पेसिफायर की मदद से, ठीक है। फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारे किस यूज़ के लिए होते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारा बताता है जो प्रिंटफ फंक्शन को कि जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो किस टाइप के वेरिएबल हैं, ठीक है, जिनकी मदद से वो प्रिंट कर पाता है आउटपुट स्क्रीन पर। अब इसको हम रन करते हैं। तो ये हमने रन किया और इसके बाद ये हमारा बिल्ड हो रहा है, प्रोसेस बिल्ड हो रहा है। अब जैसे ही बिल्ड होता है मैं बताता हूँ, ये बिल्ड हो चुका है। अब मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ प्रोसेस को, और उसके बाद आते हैं हम फोल्डर में अपने। तो ये रहा हमारा फोल्डर, अरे ये नहीं है, फोल्डर कहाँ गया। तो यहाँ पे हम फोल्डर खोल लेते हैं और देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा ओपन इन एक्सप्लोरर। तो कहाँ है, रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, ये हमने किया। उसके बाद देखिए डेटा टाइप्स .exe मतलब एप्लीकेशन फाइल बन गई है। इसको हम डबल क्लिक करते हैं, ये क्या हुआ, तो देखिए यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है। तो देख सकते हैं आपने यहाँ पे सेम लाइन में प्रिंट होके आ रहा है सारा रिजल्ट। इसको हम ऐसा ना करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, \n का यूज़ करेंगे। ये क्या होता है, ये एक एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर होता है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, जिसकी मदद से हम अपना न्यू लाइन पे जाते हैं, न्यू लाइन पे जंप करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जितनी बार हम प्रिंट एफ करेंगे उतनी बार एक नई लाइन से हमारा डेटा प्रिंट होगा, जिससे हमको साफ साफ दिखाई देगा, है ना। तो ये हम कर देते हैं और इसको हम करते हैं Ctrl S और एक बार फिर से रन करते हैं, जिससे इस बार सारा डेटा एक एक अलग अलग लाइन पे आए, जिससे हमको साफ साफ दिखाई पड़े। तो ये हमने प्रिंट किया और इसके बाद इसको हम करते हैं क्लोज प्रोसेस को और यहाँ पे आते हैं। अब चलिए रन करते हैं डेटा टाइप्स.exe को। तो आप देख सकते हैं अब जितना भी रिजल्ट है वो अलग अलग लाइन पे आ रहा है ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो पहली लाइन है वहाँ पे लिखा है 7 हमारा क्या है, एक इंटीजर है जो कि हमारा इंटीजर प्रिंट हो रहा है। फिर हमारा क्या सेकंड लाइन में प्रिंट हो रहा है 7.1000000, क्योंकि वो एक फ्लोट है इसलिए हमारे डेसिमल पॉइंट के बाद की वैल्यूज़ दिख रही हैं। फिर हमारा क्या प्रिंट हो रहा है, फिर हमारा प्रिंट हो रहा है कैरेक्टर जो कि A है, हमारा यहाँ पे A प्रिंट हो रहा है। और फिर हमारे यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है 7.123, ठीक है। ये हमारा क्या है, डबल है, मतलब डबल भी रियल नंबर ही होता है, बस फ़र्क इतना होता है कि इसमें डेसिमल एक्सपेंशन ज़्यादा होता है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक बार हम चेक करके देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे %f की जगह पे %d दे देते हैं, %d जो हमारा क्या है डेसिमल नंबर, जिसमें हमारी वैल्यू है कुछ डेसिमल नंबर पॉइंट के बाद, वो क्या हमारी रहती है या फिर नहीं रहती है। और % जहाँ पे हम इंटीजर है वहाँ पे अगर हम फ्लोट दे दें, मतलब f दे दें, तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो इसको भी हम ट्राई करके देखते हैं। फिर से रन करते हैं हम अपना प्रोग्राम और ये हमने प्रोग्राम अपना रन किया और ये हो गया रन। अब इसको हमको क्लोज़ करते हैं और फिर से जाते हैं फोल्डर में। अब फिर से रन करके देखते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि ये कुछ गड़बड़ सा प्रिंट हो रहा है। जो हमारा ये देख सकते हैं, ये जो है क्या बोलते हैं, हमारी फ्लोट की वैल्यू वो भी गलत आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, यहाँ पे हमने इंटीजर, इसको इंटीजर की मदद से फॉर्मेट स्पेसिफाई इंटीजर वाला दे दिया है, तो इसलिए हमारा -5 कुछ दे रहा है। और यहाँ पे ऊपर भी आप देख सकते हैं कुछ उल्टा सीधा दिखा रहा है, क्योंकि हमने इंटीजर में फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या दे दिया है, फ्लोट दे दिया है। तो ये गड़बड़ होती है अगर आप गलत फॉर्मेट स्पेसिफायर गलत वेरिएबल को देते हो, ठीक है, तो आपकी वैल्यूज़ गड़बड़ आ जाती हैं, है ना। तो इसलिए आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो सही दें आप स्कैनएफ और प्रिंटएफ फंक्शन यूज़ करते समय। वैसे भी हम अगले वीडियो में यही देखने वाले हैं कि फॉर्मेट स्पेसिफायर कैसे वर्क करते हैं, हमारा प्रिंटएफ फंक्शन कैसे वर्क करता है, कैसे आउटपुट स्क्रीन पे शो करता है चीज़ें, और कैसे इनपुट हम ले सकते हैं, वो अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो अब हम लोग आ चुके हैं इस वीडियो के एंड में और आज हम लोगों ने देखा कैरेक्टर सेट्स एंड डेटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज। तो अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही ऑसम वीडियोस यहां पे आते रहते हैं। और अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो कम से कम 1 लाइक तो बनता है,
और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक डिस्कॉर्ड चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितने भी कोड्स और नोट्स जो भी रिलेटेड रहेंगे इस प्रोग्रामिंग प्लेलिस्ट से, वो सब वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। और आज मैंने इस वीडियो में थोड़ा अलग टाइप से वीडियो को बनाया है और कोई नया वे मैंने चूज़ किया वीडियो बनाने का। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप बता सकते हैं कमेंट्स में कि कैसा लगा, तो ऐसे ही मैं जारी रखूँगा आगे अगले वीडियोज़ में। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।